पाई। अच्छा ठीक है, माउंटेन पास हो चुका है। नहीं, माउंटेन पास वो दूसरे क्लास को पढ़ाए थे। रुको एक सेकंड। मैम हमें पेज नंबर 36 से करना है। 36। हाँ मैम चलो। हुआ था मैम 35 से करना है। एक सेकंड रुको। मैम 35। हाँ, डेट्स एंड इवेंट्स। हाँ यही 35, पेज 35, डेट थैंक यू मैम एंड इवेंट। एंड थैंक यू उदिता एंड सौम्या। पेज 35, वेलकम। डेट्स एंड इवेंट। हाँ हाँ करो। In the history of world, the occurrence of different events have their own importance. They happen and the people remember them forever. Read some such event given and write the year in which they occurred. You can take the help of help box. India adopted the constitution. India adopted constitution. हिस्ट्री में भी तुम लोग पढ़े। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। हाँ 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 19 क्या है 1940। नेक्स्ट, महात्मा गांधी was assistant। 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948। चलो 30 जनवरी 1948। USA dropped atom bomb at Hiroshima and Nagasaki. 6 and 9 August 1945. 6 and 9 August 1945. 6 and 9 August 1949. Next, India's spacecraft reached the Mars orbit. 24 September 2014. 24 September 2018. 14. 14. 14. Collapse of World Trade Center. 11 September 2001. 11 September 2001. Collapse of World Trade Center. It is 11 September 2001. 11 September 2001. Now World War First began. World War First 28th July 1914. 1914. 28th July 1914. 14. Sorry, 14. 14. 1914. And Bangladesh got independence. 26 March 26 1971. 1971.
26 March 1971. 1971. 71. Kalpana Chawla dies in the Columbia Space Shuttle disaster. 1 January 1 2000. January 2003. 1 January 2003. 2003. 3. Island quiz. An island is the place surrounded by water. प्रतीक झा हमेशा पता नहीं कैसे वो लेट में ऐड होता है. An island is a place surrounded by water. Different islands are located in different seas or oceans. Given below are the group of islands. Use the help box and write the sea or ocean to which they belong to. हाँ, किसमें ये है आइलैंड है? चलो, कैनरी, बहामास and Ferry. 3 islands: Canary, Bahamas, and Ferry. Atlantic Ocean. All of Atlantic you must write Ocean. Atlantic Ocean. In the help box, write down Atlantic Ocean. Second, Hawaii, ये Havana, ये Havana, Fiji, and Mariana. Pacific Ocean. Pacific Ocean. Pacific Ocean. Pacific Ocean. Next, Maldives, Mascarene, and Sri Lanka. Indian Ocean. Indian Ocean. Write down Indian Ocean. हाँ. एलिन, माला और बेलेरिक Mediterranean. हाँ, Mediterranean Sea. Mediterranean Sea. हाँ, मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी कहाँ है? कोई बताएगा क्या? कोई बताएगा? बताओ, मेडिटेरियन सी कहाँ पे है? किस कॉन्टिनेंट में? मेडिटेरेनियन सी. यूरोप में है. उसी के Yes, ma'am, आसपास ma'am. स्पेन, जर्मनी, फ्रांस सब है. देख लो. मैम यूरोप के इटली. साउथ में. हाँ. Ma'am, between में. Europe and North America. हाँ, नहीं, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में थोड़ी ना है. यूरोप में है एकदम. देखो तो नॉर्थ अमेरिका Ma'am, में. between Europe and North America, between them. सभी अभी मैप ले आओ, आगे नहीं बढ़ेंगे. चलो देखो, इतना इंपॉर्टेंट चीज देखो. देखो मेडिटेरियन सी. सभी एटलस लाओ, सभी लाओ एटलस. मैम हम लोग गूगल मैप्स खोल लेते हैं. जी, गूगल मैप खोलिएगा. ठीक है, खोलिए. देखिए गूगल मैप पे. और एटलस ज्यादा बेटर होगा. मैप खोलने से बढ़िया एटलस देखोगे तो बहुत चीज देखोगे. जल्दी से यूरोप का मैप देखो. बहुत फेमस है ये जो है ना, मेडिटेरियन सी बहुत फेमस है. और इसके आसपास चारों तरफ जितने कंट्री है मेडिटेरियन सी के, तो वहां जो है उसका स्पेशल ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन है.
मेडिटेरियन सी टाइप ऑफ मैम इट इज क्लाइमेटिक। लोकेटेड बिटवीन इजिप्ट एंड इटली। मैम उसके हाँ। बीच में है। हाँ, इटली और इजिप्ट के बीच में, अफ्रीका के ऊपर, है ना। वेरी गुड। यस और मैम। हाँ, इस देख लो, इस मेडिटेरियन सी का इतना अच्छा क्वालिटी है कि इसके चारों मैम तरफ इटली जितने के बीच में कंट्रीज और हैं, लीबिया के बीच में। हाँ देख मैम लो, इटली इसके चारों तरफ जितने मैम इट कंट्री इज हैं, सराउंडेड बाय स्पेन, इटली, टर्की एंड इजिप्ट। हाँ, इटली, टर्की एंड इजिप्ट। हाँ, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, मॉरिशस। हाँ, अल्जीरिया, हाँ, ट्यूनीसिया, हाँ, लीबिया, ग्रीस, इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की। हाँ, मैम इसके साइड रोमानिया। तो बहुत सारे हाँ, कंट्री है रोमानिया। मैम। अच्छा, तो इंडिया, इस इजिप्ट, मैम देखो, बहुत इस सारे। क्लाइमेटिक कंडीशन का कुछ इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, सुनो सभी ध्यान से, कि इसका इतना अच्छा इंपॉर्टेंस है कि इसके चारों तरफ जितने कंट्री हैं, पहले तो वेल डेवलप्ड है ना, जर्मनी ये सब इसी के पास है, फ्रांस ये सब वेल डेवलप्ड। दूसरी बात कि उसके यहाँ जो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, उन लोगों के पास लेदरी फ्रूट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा। लेदरी फ्रूट कौन सा? स्किनी फ्रूट, जिसको ऑरेंज है, संतरा लेदर के अंदर है ना। लेदरी फ्रूट और अदर फ्रूट का भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा। तो इन सभी कंट्री में वाइन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, मेडिटेरियन सी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में। हम लोग जैसे रोटी चावल ज्यादा खाते हैं ना, इन लोगों के पास फ्रूट बहुत है, क्योंकि इन लोगों का क्लाइमेटिक कंडीशन इतना फेवर करता है फ्रूट प्रोडक्शन का। तो इन लोगों के यहाँ कहते हैं लोग कि वाटर के बदले, जैसे हम लोग वाटर पीते हैं ना, तो वाटर के बदले ये लोग जो है वाइन पीते हैं। इन लोगों के पास बहुत फ्रूट है और वेल डेवलप्ड कंट्री है। चलो अब मैम इट्स मैक्सिमम डेप्थ इज 17,280 feet। इसका डेप्थ 17,280 फीट। 80 feet, यस मैम। हाँ, अच्छा, ये एक बात और बात बता रहे बेटा, कि अब मेडिटेरियन सी कभी भूलोगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लो, इसके वजह से क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छा हो रहता है, स्पेन का, इटली का, फ्रांस का। सभी लोग ना उधर जाते हैं घूमने के लिए। हाँ, और उन लोग का क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा होने के वजह से उन लोग का डेवलपमेंट ज्यादा है, जर्मनी में साइंटिस्ट ज्यादा, इसलिए ना कि वो लोग सबसे ज्यादा ब्रेन वाले, ऐसा नहीं है। हम लोग के पास बहुत अच्छा ब्रेन है, लेकिन हम लोग के पास क्या होता है कि जब टेम्परेचर एकदम टू मच हाई हो जाता है, तो ब्रेन वर्क नहीं करने लगता। जैसे कंप्यूटर में, स्कूल में कंप्यूटर वाले क्लास में ये लगा हुआ है ना कूलर, एसी, वो किस लिए? जब ये नॉन लिविंग है, इसको भी मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए एग्जिस्ट करने के लिए। हम लोग लिविंग है, हम लोग का टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, तो उस समय दिमाग जो है, ब्रेन जो है, उतना अच्छे से वर्क नहीं करने लगता। सिर्फ इसी कंडीशन के वजह से हम लोग डेवलपिंग कंट्री है। अदरवाइज हम लोग एकदम, उन लोगों से ब्रेन हम लोग के पास ज्यादा अच्छा है। और यही वजह है कि अमेरिका में जो है ना, अमेरिका में सबसे ज्यादा इंजीनियर कौन है? इंडियन इंजीनियर है। इंडो अमेरिकन इंजीनियर्स। हाँ, इंडो अमेरिकन मैम इंजीनियर। कल्पना चावला भी इंडियन ही थी, पर मैम हाँ, अमेरिकन। कल्पना चावला भी इंडियन ही थी। तो ये बात बता दे रहे हैं बच्चे, हम लोग का वो क्लाइमेटिक कंडीशन हम लोग खुद खराब कर लिए। मैम सुनीता विलियम्स आल्सो। हाँ, सुनीता विलियम्स। अब हम लोग खराब इसलिए कर दिए कि हम लोग का टेम्परेचर मेंटेनेंस तो सी और रिवर तो नहीं था, लेकिन था फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट। लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन जब इंक्रीज किया, तो फॉरेस्ट का क्या है, डिक्रीजमेंट शुरू हो गया, और हम लोग इस हाल में आ गए। चलिए नेक्स्ट, यमर, निमाक एंड रुडोल्फ। आर्टिक ओशन। आर्कटिक ओशन। हाँ, राइट डाउन आर्कटिक ओशन। आपने कार की बात समझ ली है। साइक्लेट्स, आयोनियन
and Dodecan Sea. These islands are present in which sea? Aegean Sea. Aegean Sea. Aegean Sea. Aegean, Aegean Sea. Aegean Sea. Next, national anthem and song. National anthem and song. National anthem or national song reflect the cultural heritage of country. Given below are the national anthem and the song of the different countries. Identify and encircle the name of country to which they belong to in the given cross word. One is done for you. God save the queen and king. So United Kingdom. United Kingdom. United Kingdom. Write down United Kingdom. फर्स्ट का लिखो यूनाइटेड किंगडम. यूनाइटेड Kingdom. किंगडम. नेक्स्ट किमी गया. किमी गया. Japan. जापान. जनगण मन. India. India. Devasland. Germany. Germany. Next, La Marseillaise. France. France. Ma'am, you skipped the 5th number. Ma'am, fifth number. I have Fifth a number. Ma'am, fifth number is March of Volunteers. अच्छे. जर्मनी फोर्थ के बाद ये क्या है? फोर्थ मार्च ऑफ वॉलंटियर. अच्छा, China. मार्च ऑफ वॉलंटियर. राइट डाउन चाइना. ये फिफ्थ में चाइना ही लिखो. फिर आते हैं सिक्स. एक स्किप कर दिया. हाँ, ला मार्सेलिस. फ्रांस. सेवेंथ Amran Navfiana. Ireland. Ireland. The Star Spangled Banner. USA. America. अच्छा, इसका धुन सब आज सुनोगे तुम लोग. ये देखना और सब धुन सुनाओगे. जब ये खत्म हो जाएगा तो तुम लोग धुन. Ma'am, it is available on YouTube. हाँ, YouTube. जैसे धुन मतलब क्या कर रहे हैं? म्यूजिक. जैसे हम लोग का है जनगण मन, तो वो उसी को कहते हैं म्यूजिक और धुन. तो तुम लोग देखना तो ये सब कैसे गाता है. सबका अपना अलग अलग म्यूजिक होगा. Yes, Ma'am, ma'am. in football match, they all sing their national anthem. फुटबॉल, ओलंपियाड एंड अदर इवेंट्स है ना. Olympics also. हाँ, ओलंपिक आल्सो. Ma'am, in cricket. नाइन्थ फ्रेटेली डी इटालिया. इसमें इटालिया Italy. नाम ही लिखा है ना. Italy. तो इटली.
अच्छे, बंदे श्याम ने डर रिपब्लिक ऑस्ट्रेचिज Australia. ऑस्ट्रेलिया Australia. हाँ राइट ऑस्ट्रेलिया Austria. It is not Ma'am, it's Australia. Austria. Sorry, Austria. Austria. Okay, ma'am. Austria. Austria is a country, whereas Australia is a continent. Huh? But Australia having only one country, I think. Australia continent having only one country. Important border line. So you have to match only. You can match in your book. 16th parallel. So it match with the Angola, Namibia. It is in Africa. Angola, Namibia. Radcliffe Line. It is India and present. Pakistan. India and Pakistan. India and Pakistan. Next, third. Ma'am, in Australia, there are 7 countries. 7 countries. Oh. Yes, ma'am. On map, it is telling Western Australia, Northern Queensland, Southern Australia, New South Wales, and Victoria. Oh, so Australia having 7 countries. Very good. Thank. And ma'am, Tasmania also. Tasmania is also present in Australia. Yes, ma'am. It is an island. It is island. Tasmania. Now, Hindenburg Line. Hindenburg Line present in Germany and Poland. McMahon Line. MC Mohan Line. McMahon Line. It is India and China. India and China. Fifth, Maginot Line. It is France between and Germany. France France and France and Germany. Germany. France and Germany. Next, Durand Line. Durand Line. It is present between the Pakistan and Afghanistan. Pakistan and Afghanistan. Afghanistan. 49th parallel. 49th parallel. It is present in Canada and USA. Canada and USA. 38th parallel. It is present in North Korea and South Korea. Next, 22 and parallel. So it is Libya and Sudan. Libya, Sudan कहाँ है? Where is Libya and Sudan? ये सभी लीबिया, सूडान, घाना और ये सब कांगो, ये सब है वो अफ्रीका में. सभी देखोगे अफ्रीका में. ये लीबिया. आज अफ्रीका का भी मैप तुम लोगों को देखना है. नेक्स्ट, 20th parallel. So it is present in Egypt and Sudan. हाँ. 20th parallel, Egypt and Sudan. Now, come on page 39. Page 39 में आ जाओ. Parliament is an important form of body that makes the laws for the country. Given below are the name of some parliament. Use the given clues and help box to write the name of countries they belong to.
तो सेज में, Do not. तो सेज में पोलैंड, Poland. हाँ Poland. पोलैंड, राइट डाउन Scotland. पोलैंड, हाँ सेज में लिखो पोलैंड। पार्लियामेंट इंडिया, India. सुप्रीम सोवियत रसिया, Russia. Russia. हाँ RUSSIA रसिया। फोर्थ पीपल्स काउंसिल सीरिया, हाँ SYRIA सीरिया, पीपल्स काउंसिल सीरिया। फिफ्थ रिक्सडैग स्वीडन, Sweden. हाँ SWEDN स्वीडन। सिक्स सॉर्टिंग Norway. नॉर्वे, हाँ राइट डाउन नॉर्वे। नेक्स्ट कांग्रेस कोलंबिया, Colombia. COLUMBIA कोलंबिया। सोगुदू, Bhutan. Bhutan. टी साइलेंस है इसमें, सोगुदू पढ़ते हैं, टी साइलेंट है, तो सोगुदू भूटान, हाँ जस्ट नियर टू। नेशनल असेंबली हंगरी, हाँ HUNGARY हंगरी। पॉकेटिंग Denmark. डेनमार्क, पॉकेटिंग डेनमार्क। नाउ 10 मिनट्स है, इसको जल्दी से फिनिश कर लो। एम्पेरर एंड किंग एंड नेशनल फीचर्स। चलो given below the description of some famous emperor and kings. Read carefully and name them using help box. Characteristic and about the king have given, and according to this description you have to write the name. One of the most powerful emperor of Mughal dynasty who took over the region of the Mughal emperor at the age of 13. Akbar. एज ऑफ 13। अब देख लो एक बात बच्चे, यहाँ ये हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, देखो हिस्ट्री से बहुत बड़ा लेसन मिलता है। ये अकबर जो है ठीक है 1 साल तक तो उसका काम किया, 14 तक मतलब 13 इयर्स में ये अपना बैठ गया थ्रोन पे, और 14 इयर्स से अपना खुद का डिसीजन लेना ये शुरू कर दिया। सोच लो इंडिया का क्या कंडीशन है, इतना छोटा बच्चा। अभी एक था ना इंडियन 13 इयर्स का इंडियन जिसको गूगल कंपनी की क्या उसको क्या बनाया, अभी तुरंत एक कल या परसों का ये न्यूज है। इंडियन बच्चा 13 इयर्स का, उसको कौन कंपनी जो है कॉल कर रहा था, ये न्यूज में था। देखो अभी तुरंत कहाँ से कहाँ एकदम याद नहीं हो रहा है, सब कोई देख करके बताओगे। 13 इयर्स का चाइल्ड है वो। हाँ अब इवन कि उसको जो है ना वो अमेरिका का जो है प्रेसिडेंट उसको कॉल करके बुला रहा है। इंडिया बच्चा है ये 13 इयर्स का, इतना एफिशिएंट इतना एक्सलेंट है ये, इसको वो कॉल कर रहा है खुद। ये फाइंड आउट करके बताना तुम लोग। चलो, he is the one of the very few emperor of Japan who earned the reputation of being the ideal leader. Akito. हाँ Akito, Akito, हाँ ये क्या है Akito,
Akito. यहाँ है थर्ड वाले में, फर्स्ट लाइन में अकीटो, AKHITO, अकीटो. थर्ड, he was the emperor of Russia from 1881 to 1894. He was known to be highly conservative and supporter of Russian nationalists. तो Alexander III. Alexander the Great. हाँ, Alexander III, write down Alexander III. Next, fourth, he was the founder of Roman emperor and become the first emperor, Augustus. Augustus. हाँ, Augustus लिखा है Augustus, देखो second row, first word, Augustus. Fifth, he was the king of England only for the 86 days. He was Edward V. dethroned Edward V. and probably murdered by his uncle. क्या है? Edward. V. Edward. हाँ, Edward V. Edward V. Six, he was the longest living ruler in the modern history. He was the emperor of Japan for the nearly 63 years. Who was he? Hirohito. हाँ, Hirohito. हाँ, last जो Hiro- वर्ड दिया है Hirohito. Hirohito. मैम इसमें तो बहुत हाँ। ज्यादा है। अच्छा, इन सभी के मैंने बारे में, चार्ल्स हिरोहितो के बारे में जानना जरूरी हो गया है ना। हिरोहितो किस टाइप का पर्सनालिटी था, कितना 63 इयर्स जो है इम्पेरर में रहा। ही वाज द किंग ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग हिज रीजन। फ्रांस witnessed several wars of the religion. Charles Charles IX. Charles IX. 8th, he was the third ruler of Mauryan emperor, adopted Buddhism. Ashoka. अशोका। हाँ हाँ, हम लोग यहाँ भी है अशोका ग्रेट, है ना। मैम ये हम ही लोग के यहाँ Yes, का ma'am. बात है। हाँ, हम लोग यहाँ भी ग्रेट रूलर सब है ना, ग्रेट किंग बहुत। और इंडिया का साइंस टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा था, किसी दिन बात करेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया है ना। इसका एक ये हम चाहे हो सकता है स्टोरी बताए भी थे, अब इसको कर लेते हैं अगर टाइम बचता है तो, फिर उसके बाद हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि ये दो फेमस पार्क और माउंटेन पास और ये जो फेमस ब्रिज वाघा बॉर्डर, बस इतना ही ये लास्ट है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर ऐसे टूका है, तो इसको कर लो फिर कहानी बताएंगे। लेकिन उसके पहले कल जो हम कहानी बताने जा रहे थे वो हम भूल गए, तुम लोग को बता देते हैं। फिर उसके बाद नेचुरल फीचर्स ये बाद में करेंगे। देखो उस कहानी को पढ़ लो। 7E का एक स्टूडेंट 7E का था, वो हमेशा फर्स्ट आता था, कभी सेकंड नहीं। तो हम लोग सारे टीचर सब लोग सुन रहे हो, तेजस सुन रहे हो, स्टाफ रूम में उसकी चर्चा होती थी। उसका नाम अभी भूल गए हैं, वो कंकरबाग से आता था, अभी हम भूल गए। अभी का टाइम में चूंकि पढ़ाना ये है तो उधर उतना दिमाग अब वो एक्टिव नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है ब्रेन का कि तुरंत रिकॉल कर सके उसका नेम। जब वो 7th तक फर्स्ट आया, उसके बाद 8th में आया, तो 8 के हाफ ईयरली में भी फर्स्ट आया। तो हम लोग सोचे, और फर्स्ट ऐसे आता था पूरे सेक्शन, पहले जो रिजल्ट निकाला जाता था 8-9 ईयर पहले जो है रिजल्ट जो होता था, तो वो पूरे सेक्शन मिला करके होता था। क्लास सेक्शन, एक सेक्शन में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हुआ ही, फिर उसके बाद पूरे सेक्शन में किसका हाईएस्ट गया, तो उसी बच्चे का हमेशा का रिकॉर्ड था वही। तो हम लोग उससे जो है ना स्टाफ रूम में चर्चा चली, फिर उसके बाय चांस उसी के क्लास में मेरा पीरियड था। मैम किसके बारे में? उसका नाम भूल गए। 8-9 साल पहले हम लोग के स्कूल में 7E का बच्चा जो है ना वो था, अब 8E में चला आया था, तो 7 तक उसी का रिकॉर्ड था। फिर हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, फिर उसका जो है ना हाफ ईयरली एग्जाम हुआ, उसके बाद जो है ना
फिर वही टॉप किया पूरे सेक्शन में। तो और उसी के जब बन गया ना, टीचर लोग जो बनाती है स्टाफ रूम में ही रिजल्ट पहले तैयार होता था, बन गया तो वो फिर टॉप किया था। तो हम सोचे कि जाते हैं हम, और उसके क्लास में मेरा नेक्स्ट पीरियड था, हम पूछते हैं कि आखिर पढ़ता कैसे। सुनो बच्चे, सभी ध्यान दो, देखो कितना इंपॉर्टेंट बात है। उस बच्चे का नाम हम फाइंड आउट करके बता देंगे, कंकरबाग का रहने वाला था, चंदा मैम के बस से आता था, और उसका नेम अभी तुरंत हमको याद नहीं आ रहा है। तो वो हम पूछे कि तुम, और कितना, जो सेकंड टॉपर होता था ना, उससे उसका 20 मार्क्स का मार्जिन होता था, 20 से हाई रहता था, 1-2 मार्क्स का मार्जिन नहीं रहता था, इतना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। तो हम पूछे कि तुम कैसे पढ़ते हो, बताओ, तरीका बताओ। अच्छे से एकदम वेल मेंटेन, ड्रेस भी अच्छा से एकदम पहन के आता था, साफ सुथरा एकदम आयरन किया हुआ। तो हमको लगा ना, देखो हमको मेरे दिमाग से या फिर और टीचर लोग के दिमाग से कि वो बहुत अच्छे घर का, बहुत माने पैसे वाले घर से वो बच्चा है, और अपने आप को मेंटेन पढ़ाई में भी रखता है और ऐसे भी मेंटेन होकर के आता है। और तो कोई डेयर नहीं किया, लेकिन हम जो है ना, हम चूंकि क्लोज थे, उस क्लास से बहुत क्लोज थे, साइंस पढ़ाते थे, बहुत क्लोज थे बच्चे से, तो हम उसको बुला कर पूछे तुम पढ़ते कैसे हो। तो मालूम है, वो बोला कि मैम आप लोग जो पढ़ाती हैं उसी को याद कर लेते हैं। हाँ, हम कहे कि ट्यूशन कोचिंग नहीं पढ़ते हो। तो बोला कि नहीं मैम, मेरे पास पैसा नहीं। जब ऐसे बोला ना कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम एकदम माने, हम लोग का इमेजिनेशन ही इमेजिनेशन के उल्टा था। हाँ, हम लोग सोचते थे कि बाप रे, ये तो इतना वेल मेंटेन होकर के आता है। तो हम बोले कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम कहाँ, पापा क्या करते हैं। तो बोला क्या, पापा मेरे फार्मर हैं, और वो गांव में रहते हैं। सुन लो बच्चों, वो गांव में रहते हैं, और हमको बहुत पढ़ने का इच्छा था, मेरे पापा को पढ़ाने का मन था। तो मेरी फुआ के पास, जो कि यहाँ शहर में रहती है फुआ, उन्हीं के पास भेज दिए हैं मेरे पापा। और मैम हम तो आधा दिन जो है ना अपनी फुआ का